कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं महेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक राव दान सिंह अपने पैतृक गांव प्रहलादगढ़ भिवानी में पहुंचे और उन्होंने अपनी भाभी सरबती यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 75 वर्षीय सरबती यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि गांव प्रहलादगढ़ पहुंचे। महेंद्रगढ़ के विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राव दान सिंह ने कहा कि उनकी भाभी सरबती यादव का व्यक्तित्व साधारण रहा है। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। उनके निधन से उनके परिवार को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोगों को भी सदमा है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेंद्रगढ़ विधायक दान सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में माहौल बदलता जा रहा है। भाजपा 10 वर्ष पहले सत्ता में आई थी और लोगों ने बड़ी उमंग के साथ मतदान किया था, लेकिन अब वो उमंग निराशा में बदल गई है और हरियाणा में यह निराशा 100% है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने अब मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में अब चुनाव होने जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नजर नहीं आएगा। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का इन चुनाव में पता चल जाएगा कि भाजपा की करनी और कथनी कैसी है। पत्रकारों के सवाल जवाब पर बोलते हुए राव दान सिंह ने कहा कि केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अब राजनीतिक माहौल अलग तरीके से बनता जा रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले समय में भाजपा को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किया था उस पर कहीं पर भी खरी नहीं उतरी। उन्होंने राजस्थान के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 25 वर्ष से राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी नाराजगी नहीं है और यह सारा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकहित योजनाओं को जाता है, जिनकी योजनाओं को दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ी ताकत है और 100% बड़े बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। राव दान सिंह से कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हाईकमान और विधायक करेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव दान सिंह कहां से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी उन्हें आदेश जारी करेगी वहीं से वे चुनाव लड़ेंगे। आगे कुछ रहेगा, भिवानी के आप प्रभारी भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में ही माहौल बदलता जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो भाजपा ने 10 साल पहले सत्ता हासिल की थी उनके सौपन टूटते जा रहे हैं। जिस आशा अपेक्षा उमंग के साथ में लोगों ने मतदान किया था वो सब निराशा में बदल चुकी है और हरियाणा तो 100% उसके ऊपर है। अभी 5 स्टेटों का चुनाव होने जा रहा है। इनके अंदर आप देखेंगे कि 5 स्टेटों के अंदर भाजपा का कहीं खाता खुलने का नाम नज़र नहीं आएगा और उस दिन इस देश की आम जनता को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर राजस्थान के पड़ोसी राज्य है आपका, उसमें किस प्रकार का बदलाव देख पा रहे हैं? राजस्थान के अंदर देखिए, अब तक ये रहता था पिछले 25 साल से कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन दूसरी पार्टी का हो जाता था। अब पहली बार ऐसा है कि 25 साल बाद में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने के लिए नहीं मिल रही, बल्कि अशोक जी ने जो लोक हित के लिए जितनी भी योजनाएं दी हैं उनका बहुत लोगों के ऊपर असर है और उसका न केवल राजस्थान में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी उसका अनुसरण किया जा रहा है। तो कांग्रेस की अगर तालमेल की बात की जाए हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से आप खड़ा पाओगे? देखिए, कांग्रेस का तो अकेली कांग्रेस इतनी बड़ी ताकत है हरियाणा के अंदर और 100% बड़े भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा इसमें? देखिए, चेहरा तो ये हाईकमांड का काम है और विधायकों का काम है। बाकी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस की ताकत को बढ़ाते रहे हैं वो आज भी बढ़ा रहे हैं। तो दान सिंह चुनाव जो लोकसभा के लड़ेंगे, विधानसभा के दोनों? जो पार्टी का